और मैं आपका बंदा हूँ और आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता। सब कुछ उन्होंने कह दिया अपने शब्दों में, कुछ बाकी नहीं रखा, सब कह दिया। और कभी कभी तो ऐसी मस्ती में आ जाए तो कहे कि हजूर अब नौकरी करने की इच्छा नहीं, हमारा दिल नहीं लगता, बिल्कुल दिल नहीं लगता नौकरी में, हम तो इसी में लगे रहे, इसी में हमारा दिल लगता है साफ साफ। तो कहे अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। अब वो स्वामी जी उनको कहे रुक जाओ, हम बताएंगे। बोलो। दौड़ पटे बड़ा तोड़ा 14 तबक रूह से हम कहते हैं कि भाई रूह दौड़ी, वो तो सब देख करके दौड़ी, 14 तबक करके दौड़ी रूह, और जा करके उससे आकाश उधर उसका भी स्वर्ग वैकुंठ का भी एक आकाश उसकी सीमा, कहते हैं उसको तोड़ दिया, रूह से फोड़ दिया वो आकाश। वो तो सीमा स्वर्ग वैकुंठ की है, आगे सूक्ष्म लोग लगेगा, कहते हैं रूह से उसको तोड़ा। इन्हें सूरत ने उसी जीवात्मा ने उसको तोड़ दिया, उस जो आकाश है, क्योंकि वो एक तरह का अंडा है और मतलब उसी के अंदर रहो, ऊपर नहीं जा सकते, तो रूह ने उसको दौड़ करके उसको तोड़ दिया। बोलो। वे लगी जाई लाई के बम्बाई साहिब रब बसे थे। कहते हैं वहां निरंजन भगवान, कहते हैं उसमें लो लगी, ले हुई, तो शब्द में उस नाम में गड्ढे की आवाज, संख की आवाज में ले हो गए। तो हमने खुदा को भी देखा, और जब उस पार गई तो वहां रब को भी देखा। रब कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं उसको हमने देखा, आंख से देखा। अब देखिए स्वर्ग का भी, वैकुंठ का, 14 लोगों का, 14 तर्कों का भी सब पूरा समाचार, और दौड़ करके रू गई, आकाश तोड़ा उधर जा करके, तो कहते हैं उसमें लौ लगी, इसमें नाम में उसमें प्रवेश हो गई, ले हो गए, तो खींच करके तो कहते हैं खुदा का दीदार हुआ। और फिर ऊपर गई तो कहती है उधर में फटक सिला, जब उस पार गई तो वहां देखा तो उधर में वो रब की ये सृष्टि है, उधर रब की है, खुदा की सृष्टि नीचे है और रब के ऊपर है। कहते हैं उसको हमने रब को भी देखा, रब को भी देखा और खुदा को भी देखा, यानी ब्रह्म को भी देखा, और मतलब यह है कि निरंजन भगवान को भी देखा। और मियाँ साहब अपनी अर्जी सुना रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आप कभी ये सब चीज समझने की कोशिश तो की नहीं कि भाई कहीं से इसको समझा जाए, और इस वेद को जानने वाले और रामायण में ये सब लिखा, और आपको नहीं मिलेगा। रामायण में आप कुछ नहीं पा सकते, और हम आपको रामायण की बात बताएं तो ये सब लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कोई नाम छूटेगा हो सब। लेकिन हरित भूमि तुम समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद थे लोग तुम्हें सर्जन, उन्होंने ग्रंथ को लुप्त कर दिया और ये पाखंड विवाद फैल गया, इसलिए सदग्रंथों का बोध नहीं किसी को। उसी में लिखा है हरित भूमि तुम समझ पड़े नहीं पंथ, किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो बताओ फिर क्या करेंगे। तब उन्होंने देखा कि जब मानने के तैयार नहीं है तो उन्होंने गुप्त कर दिया, और उसी में लिख दिया रामायण में। मैं रामायण की चौपाई सुना रहा हूँ आपको, किसी और की नहीं सुनाता। बोलो। तू बेचू दे बेजवाबी साई, वो साहिब दिल अंदर पा। कहते हैं कि भाई ये ईश्वर और ब्रह्म मैंने उसको मतलब पाया, और उसके ऊपर से खबर आ रही है ऊपर वाले की, समझ गए। कहते हैं सब मैंने घाट पर पाया, दिल कहते हैं देखा ब्रह्म को भी, और परे ब्रह्म की जो परे है वो पार ब्रह्म, उसको भी खबर आ गई उनके पास, उसको भी देखेंगे। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से। कहते हैं कि जो परे खुदा मोहम्मद रसूल जितने भी आए पीर पैगंबर, कहते हैं वो इनके परे, खुदा से और रब से भी परे, यानी खुदा से तबक से भी परे, 14 तबक से, और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव तो यहाँ रहते हैं, इससे भी परे, और खुदा से भी परे, और रब से भी परे, समझ गए। और कहते हैं मोहम्मद रसूल इसके बाद परे, इसलिए महापुरुष कहते हैं सन
कि वो राम और कृष्ण नहीं पड़े। राम और कृष्ण तो इनके लोग के नीचे, और वो जब जब जरूरत होती है, जब गड़बड़ी होती है तो भेज देते हैं, एक जरूरत हो रही है सब काम कराती है, तो भेज तो बताती नहीं, वो काम कराएगी तो काट मार करा देगी। वो तो तुम्हारी हमारी कह रही है, हम क्या कहेंगे, वही बता रही काट मार करा देते हैं। क्या वो कितना है, वो भी उन्हीं के लोग के आए, और जब समझाया नहीं समझे राजा लोग, और ये वो सबको इकट्ठा कर दिया, यही मथुरा से कंस मारा, तो यहाँ मतलब 14 मरतबे उनको यहाँ से भगा दिया लड़ाई करके, भागे तो दोबारा कृष्ण भगवान नहीं आए यहाँ कभी नहीं आए। उधर अपना काम किया, महाभारत लड़ाई वहाँ इकट्ठा कर दिया। यहाँ बड़े मस्करे लोग थे, उस बार रहते थे दुर्वासा इनके गुरु थे, और वो भी योगी थे, तो यहाँ रहते थे, तो उनका भी इनके गुरु करा रहते उस बार। तो ये पेट में कढ़ाई बांध करके वो नाच करने जाते थे, और वो गुफा में बैठ करके अपना भजन किया करते थे। तो वहाँ गए गाना बजाना, तो बाहर तो जब आए लौट के तो उन्होंने कहा कि आप अंतर्जामी है, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कम्बल ने उठाया, वैसे किया। बस यही तुम्हारा नाश करेगा, यही के मतलब जो बना है, जो कढ़ाई बंधी है, यही तुम्हारा सब नाश करेगा। तो वहां से गए, जब मथुरा आए तो लोगों ने कहा, कहने लगे उन्होंने तो ये कहा तो खोलो, कढ़ाई खोलो जल्दी से, और इसको मतलब ये तोड़ करके बुरादा बनाया, ये इसको ले गए वहां द्वारका में जाकर के वहां छोड़ा समुद्र में। पहले वहां समुद्र था, ये किसी को मालूम था कि ये शराब कहाँ छोड़ा गया, वहां ये सब अधिवेशन वहां लगाया, ये सब करोड़ों आदमियों को वहां जमघट लगाया वहां आपके द्वारका में, वह लगाया प्रभात पाटल नदी के किनारे। और वह महाभारत करके, और जब उनका ये सब उनका ये देंगे वो देंगे, तमाम देश के राजा जिम्मेदार है उनका, तुमको ये देंगे, तुमको ये, और कुछ नहीं हम नहीं लेंगे वो, और बस उनके पास में था तो कुछ नहीं, लेकिन वो घास जमी थी, वही शराब थी, तो घास तो गाड़ी भाट उसको मारा, उसको मारा, चाहे भाई आया चाहे कोई मामा का भतीजा आया, काट करके, और देखते देखते खून की नदी बह गई। 56 करोड़ इसने भी उनको सबको नाश कर दिया, तो आबादी तो ज्यादा होगी। और फिर कहा हमारा वक्त हो गया, अब हम जाएंगे। जहाँ जब चले गए नदी के किनारे बैठे हुए थे वहां, तो उनके पैर में वो चमकता था, तो बैली आया, उसने देखा कोई हिरन पानी पी रहा, तो काट के उसने मार दिया बाण, और दौड़ करके आया तो ये पैर चिल्ला रहे थे बड़े जोर से, और पैर में उनके घुस गया, और वो बुझाया हुआ जहर का होता है। तो जब देखा कि अरे तो बैठे हुए, तो हमने तो बड़ा अपराध किया, और ये कह रहे तुमने कोई अपराध नहीं किया, हमने वृक्ष की ओट में होकर के, तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुमको मारा था, तुमने अपना बदला ले लिया, ये बदला अपना तुमने लिया। यही कहते हुए बाण लगा, उसने कहा कि हम खींच ले, तो कहा नहीं खींचो, उसी में प्राण उन्होंने छोड़ दिए, वही नदी के किनारे। तो जो बहेलिया था वो थे, बाकी वहां पहुंच कोई नहीं पाया, वहां पर इनका नाश कर दिया। ये कह गए थे कि देखो परिचित है, उसको दिल्ली के बाहर से ले जाना, हरनापुर में जा करके रात तिलक कर देना, और जब रात तिलक होगा तो द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, तो और क्या पहचान बताएंगे। वो तो तिलक हुआ, बस उसके बाद द्वापर खत्म, कलयुग लग गया। कह जाते हमारा जो काम था वो गया, तो उन्होंने काम कर दिया। महाभारत में सब विश्व के तमाम वीर सबको कत्ल करा दिया, सबको, और मर गए कितनी मतलब सेना सब तरह की मरी। उसके बाद में ये 56 करोड़ ये खत्म हुए, तो आबादी तो वैसे ही कम हो जाएगी। ये काम उनका होता है, काम कुल करा कुल ये जब जब हो धर्म की, बस वही बात है, जब जब हो धर्म की आनी तब तब बड़े अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य। तो जिसका देश है वो यहाँ भेजता है अपने, और ये काम करा लेते हैं। आपको क्या संतों का रास्ता हो, संतों का तो अलग है, वो तो इसके परे का है। अब वो कहते हैं मैंने इनको भी देखा, यानी ईश्वर को भी और खुदा को भी देखा और रब को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा,
और बेचूं, यानी जो कोई शरीर नहीं है उसकी आवाज ऊपर से आ रही है और उसको भी हमने सुना। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना 14 तबक से अदर। क्या अल्लाह भी नहीं जाना? कहते रसूल भी। कहने मतलब है खुदा भी नहीं जाना, न ये मतलब रसूल है, और मतलब ये है कि इन्होंने किसी नहीं जाना और वो इनसे अलग अदर है, अदर में है वो यहाँ किसी लोक में नहीं है, न वो कारण लोक में, न सूक्ष्म लोक में, न लिंग लोक में। जो 14 तबक वहाँ के भी लोग नहीं जानते, न अमृत कहते हैं कोई नहीं जानता, पंडितों को भी नहीं मालूम कुछ, चाहे वो मौलवी हो चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं जानता। जितने पैर आए 24 पीर उनमें से कोई नहीं जानता। अपने यहाँ जो 10 अवतार आए तीर्थंकर में 24 आए वहाँ भी कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, कहते हैं वो इन सबसे परे। इसलिए कहा है कि वहाँ कोई शरीर तो है नहीं, न वहाँ कारण शरीर, न वहाँ सूक्ष्म है, न लिंग है, न स्थूल है, इसलिए कोई जानता नहीं, तो परे। बोलो। तकी तका सब खेल मुर्शिद तुलसीसों का है। सब कुछ तकी मियाँ ने जो बंदा है अपने को कहता मैं बंदा हूँ, मैं मुरीद हूँ, वो सब गोस्वामी जी महाराज को सुनाया कि आप हमारे सब कुछ है, हमारे पीर है, हमारे पिता है, और आप ही मतलब है कि मोहब्बत है, और आप ही मतलब है खुदा, और खुदाओं के खुदा आप ही है। तो तकी मियाँ ये कह रहा है आप ही सुन, और उन्हीं को सुनाया और किसी को नहीं सुनाया। और ना ये कुरान जानती है, ना कदर जानते, ना भेद जानते। इसको जो उन्होंने उधर देखा और सुना उसको ये नहीं जानते।